हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हो रही थी पिन्नी की पूजा। मैं गई थी पिन्नी की पूजा में, तो वहाँ पर मैं लड्डू वगैरह रख रही थी देवी माँ के लिए। पिन्नी ये चकले पे बनाई जाती हैं और इनकी पूजा की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि पिन्नी की पूजा। और ये फिर सब लोग महावर लगाते हैं, यानी कलर लगाते हैं। उसके बाद पूजा होती, तो हम लोगों ने फिर कलर लगाना शुरू कर दिया था। कलर लगाने के बाद ही पूजा होती। सुहाग की जो भी पूजा होती है उनमें सबसे पहले कलर ही लगाया जाता है। हम लोगों में ऐसा ही होता है। मैंने लगातार तो पूरा क्लिप नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद ये लौंगे चढ़ाने का अग्यारी होती है, मतलब कंडी रखकर उस पर आग पर बनाई जाती है, तो उस पर फिर लौंग चढ़ाई जाती है, पूजा की जाती है। तो मैंने पूरा ब्लॉग तो नहीं बनाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती शुरू कर दी थी, तो मैंने जितना भी थोड़ा बहुत शूट किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ऐसी पूजा होती है। इसको इसने पापा मैंने बहुत तेज जूता मारा, मेरे पैर में लग गई। देखो देखो दिखाओ, ये देखो कैसे मारा तूने? कैसे मारा लेके जूता? फिर बता। जी क्या बात नहीं है। मुझे क्या मालूम कैसे मारा? क्यों एक बात सुन, क्यों तू एक बार में उठेगी नहीं? हाथ क्यों मोड़ी इसका? क्यों तुम कपड़े कपड़े नहीं पहनेगी? कपड़े नहीं पहनेगी तुम? हैं? यीशु कपड़े पहनो, यीशु कपड़े पहनो, ठंडी में। कपड़े नहीं पहनेगी तुम? कपड़े में, कपड़े में। और बाद तू पूरे दिन सोती रहेगी तू? अरे सुबह 12 बजे से ये सो रही। 12 बजे तो मैं लेकर आई हूँ। तो लेके आई तभी से सो गई तुरंत। हाँ, 1:28 में इन दोनों को लेने जाने के लिए बोल दिया था। हाँ, 4 बजे और 2 बजे सोई होगी। इधर इधर नहीं बैठेगी तू इधर। इधर 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 ओए इधर। ओए 1 2 5 से ऊपर नहीं, यहाँ पर इधर। नहीं मजाक नहीं, ये बता क्यों पढ़ क्यों नहीं रही थी तू? आज सुबह से इसने किताब नहीं छुई है। हाँ, तुमने भी नहीं छुई है। इनने नहीं छुई है? आज क्यों? तुमने नहीं छुई है। क्यों तुमने किताब क्यों नहीं छुई? हमसे क्या मतलब। छुए बैठे थे अभी। एक बात सुनो, हम घर में आते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सोती नहीं रहती? तुम्हें इधर रख रख इधर देख इधर। दो कस के झापड़ नहीं मारने आते हो। हाँ और तुझसे क्या मतलब है? तनु ये तनु तुम बोलो। नमकीन निकल ले। ए कितनी सी चाय बनाई है यार। वो भी ठीक बनाई होगी। वो ठीक है, आज तो मीठी है। 3 घंटे चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दिव्या के पापा दिव्या को छेड़ रहे थे। वो सो रही थी, रात को देर तक पड़ती है ना, तो इसलिए दिन में सो रही थी। तो इनकी आदत है, ये घर में आते ही सबसे पहले दिव्या को पूछेंगे, इसलिए उसको चिढ़ा रहे थे। वो अभी अभी सो के उठी थी, आते ही ऐसा करते। उससे कुछ ना कुछ बोलेंगे, तू सो रही थी, तू उठी नहीं थी। तो वो दिन में सो ले तो सो ले, इनके घर में घुसते ही उसको आवाज़ देते रहेंगे, तो वो कहेगी मम्मी तो तनु को हमेशा आवाज़ देती रहेंगी, तनु को नहीं, मतलब अपनी आंखों से ओझल नहीं। और पापा मेरे को एक पल भी ओझल नहीं होने देते। मैं मतलब सो रही थी, वाकई में रात को देर तक पड़ती है, तो मैं बहुत देर से समझा भी रही थी। मैं कह रही थी सो जाने दो उसको, सो जाने दो, वरना ही उसको बार बार बात कर रहे थे उसको। और मतलब ऐसा जगाने का वो नहीं था, उसको चिढ़ा ज़्यादा रहे थे, तू अभी तक सोई पड़ी है, तू अभी तक सोई हुई है। और यहाँ पर फिर मैं तैयार होने लगी थी। मैं तैयार क्यों हो रही थी, मेरे पड़ोस में पार्टी थी। पार्टी क्या थी, मतलब रामायण, अखंड रामायण का पाठ हुआ था। तो वो वहाँ पे 2 दिन तो रामायण चली थी, चलती है जैसे 24 घंटे। उसके बाद फिर हो रहा था खाने का प्रोग्राम। तो वहाँ पे फिर मैं खाने के लिए जा रही थी और शाम को देर हो गई थी। दिन में मैंने पिन्नी में गई थी, शाम को मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो ये वाला मैंने सूट डाला था, गरम वाला। मेरे पास गरम सूट वैसे भी कम है, मैं गरम सूट लेती भी कम हूँ, क्योंकि गरम सूट का 2 महीने का सीज़न आता है और फिर उसके बाद उन्हें रखने को ढूंढते फिरो। और जो ठंडे सूट होते हैं उन्हें पूरे पहन तो लो 7-8 महीने जम के, केवल 2 महीने ही तो छोड़े के, बाकी महीने तो ठंडे ही सूट पहने जाते। तो इसलिए मैंने अपना ये वाला सूट डाल लिया था, मुझे ये सूट काफ़ी पसंद है। और फिर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। दिव्या, तनु और ईशु तीनों लोग खाए आए थे, और तनु और मैं, तनु के पापा और मैं रह गई थी। तो हमने कहा हम लोग बाद में खा लेंगे। तो ये बोले हाँ ठीक है, तो हम लोग बाद में खा लेंगे। बाद में इसलिए खाने को हो गए थे क्योंकि लाइट ख़राब हो गई थी पुराने घर पर। तो किराएदारों का फ़ोन आ रहा था कि लाइट ख़राब हो गई, लाइट ख़राब हो गई, स्टेबलाइजर में आवाज़ हो रही है, आप देख लो भैया क्या हो गया उसमें। तो फिर इनको वहाँ जाना था। अब वहाँ जाते तो फिर कैसे मैनेज कर पाते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ तब खाना खाऊंगा। तो मैंने ठीक है, तुम जब खाओगे तब मैं भी खा लूँगी, क्योंकि बिल्कुल सामने ही पड़ोस में ही तो था, देर भी नहीं हुआ था। तो इसलिए बच्चों को हमने कहा बच्चे भूख लग रही होगी तो बच्चों को खिला दे रहे।
हम बाद में खा लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग देर से गए थे और बच्चे पहले ही खाए आए थे। और यहाँ पे अगली सुबह हो गई है और अगली सुबह में ईशू जो है तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरी नींद भी नहीं छूटी है, क्योंकि देर तक शाम को खाना खाया और फिर खेलती रही, नींद आती नहीं है, तो इस चक्कर में वो जग रही थी और फिर देर से उठी। तो फिर मैंने तैयार कर दिया। दिव्या पढ़ रही थी रात को देर से, तो वो देर से सोई थी, इसलिए मैंने दिव्या को नहीं जगाया और मैंने खुद ही इसको तैयार कर दिया। तो मैंने इसके कपड़े पहले ही पहना दिए थे, इसके बाल वाल कर दिए थे। मैंने आज इसको नहलाया नहीं था क्योंकि ये देर से उठी थी, फिर मैं तुरंत नहला देती तो बीमार पड़ जाती, इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं था। इसका हाथ मुँह धो दिया था रगड़ के और इसको तैयार कर दी। तो यहाँ पर मैं इसके बाल काटने लगी थी। पहले मैंने इसको सारे कपड़े पहनाए, फिर इसके बाल काटे, जूते मोजे पहनाए। तनु पहले ही चली गई थी। तनु का स्कूल है 7:50 का और ईशू का स्कूल है 8:50 का, तो इसलिए ईशू को मैंने 8:15 8:30 पे तो उठाया था, तो 10-15 मिनट में ही उसको पूरा तैयार कर दिया था। खैर हो तो जाती है जल्दी, पर कभी कभी बच्चे मक्कारी करते हैं, वो करते हैं। और इनका स्कूल है 9:30 का, तो मतलब सबका स्कूल हर आधे आधे घंटे पे, या तो सबका एक साथ हो, चाहे सुबह जल्दी हो जाए चाहे देर से हो जाए, पर हो एक टाइम से जाए। और यहाँ पर फिर मैं ईशू को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी बिस्तर लगाने के लिए। ये दिव्या का बिस्तर हट गया था। बिस्तर इसलिए हट गया था, ये मेरे पड़ोस में रामायण थी, तो वहाँ पर हमने इसका फोल्डिंग का और वो तख़्त का अपना भेजा था, तो इसलिए फिर मैंने आज इसको बिस्तर को सही से लगा दिया। वहाँ से आ गया था, मुझे लगा कि 2 दिन बाद आएगा, पर वो आ गया था। तो फिर मैंने दिव्या को छत पर भेज दिया था। मैंने बेटा तुम ऊपर जाकर पढ़ाई कर लो, यहाँ पर मैं बिस्तर लगा देती हूँ। फिर मैंने इस पर क्या कहते हैं फोल्डिंग लगाई, फोल्डिंग पर क्या कहते हैं उसको पिलाई लगाई, पिलाई के ऊपर फिर मैंने गद्दे बिछा दिए और गद्दे बिछाने के बाद फिर मैं चादर लगा दी थी। चादर मैंने दूसरी चेंज करके लगा दी थी। दिव्या ऊपर पड़ रही थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा जितना भी काम बचा उसको मैं पूरा फाइनल कर दूँ, कमरा एकदम साफ़ कर दूँ। मुझे सुबह में पूरा घर एकदम नीट क्लीन चाहिए, कहीं पर भी जरा सी भी गंदगी नहीं चाहिए। दिन में थोड़ा बहुत गंदा हो जाए तो सही है, लेकिन सुबह को तो डीप क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए ना, प्रॉपरली। कोई आए तो एकदम घर को, कोई आए या ना आए, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे अगर थोड़ा बहुत भी घर गंदा दिखता है तो मुझे ना लेटने में मज़ा आता है, ना कोई अपना काम करने में मज़ा आता है, ना किसी से बात करने में मज़ा आता है। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है पहले मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाए, और मेरे को लगता है हर हाउसवाइफ की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले घर साफ़ होना चाहिए, उसके बाद फिर वो होना चाहिए। तो मेरे पास जो भी टाइम रहता है मैं अपना देखती रहती। फिर ये बच्चों के मैंने तो अपना लिहाफ रख दिया। हम लोग तो कंबल ओढ़ने लगे, पर अभी बच्चे लिहाफ ओढ़ते हैं, तो इनके कमरे में 2 लिहाफ रखे हुए हैं, एक सिंगल बेड का लिहाफ है, एक डबल बेड का लिहाफ। धीरे धीरे कपड़े मैं रखती जा रही हूँ। मौसम बदल रहा है, मेरे ये नहीं है सारे कपड़े एक साथ रखेंगे। मैं 3 शिफ्ट में कपड़े रखती हूँ। सबसे पहले वो कपड़े रखती हूँ जो कि बहुत तेज़ ठंड में पहने जाते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट में वो कपड़े रखती हूँ जो मीडियम ठंड में पहने जाते हैं, और फाइनल में रखती हूँ होली पे, जो कि कपड़े मतलब गर्मियों के उठाकर ठंडों के कपड़े उठाकर बिल्कुल फाइनल कर दे। तो इनका लिहाफ इनके ही कमरे में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे आकर दिन में लेटते हैं या पढ़ते हैं, तो इन दिनों में कंबल चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे वो भी मैंने सारे समेट दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम, और हमारे बेडरूम में भी लिहाफ वगैरह पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे उठ के जाते फिर वो स्कूल चले जाते, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं लग पाता है कि मैं बिस्तर उठाकर सारा काम एकदम फाइनल ही कर दूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, पहले अपना बिस्तर मतलब बच्चों को भेज के जब मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद पहले अपना बिस्तर उठाती हूँ और सेल पर आकर अपना झाड़ू पोछा कर देती है, और मेरे को जो रह जाता है तो मैं बिस्तर उठाने का काम वो भी सारा निपटा देती हूँ। तो देख रही थी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी डस्ट वस्ट होती है उसको मैं झाड़ देती हूँ। मैं पोछा लगने से पहले ही सारा कर देती हूँ, जिससे कि साफ़ सुथरा दिखे। तो ये मैंने चादर यहीं से ली थी, लेकिन ये चादर का कलर भी बहुत अच्छा है और चादर भी अच्छी है। यानी वैसे गर्म चादरें थोड़ी शॉर्ट में आती हैं, पर ये लंबी चौड़ी सही है, मतलब बेड पर सही से आ रही है। और दूसरी गर्म चादर एक तो गर्म रहती है, दूसरे बेड से हिलती नहीं, आप कैसे भी उठो बैठो। और जो कॉटन की चादर होती नहीं है, भारी ले लो तब तो सही है, हल्की ले लो ना तो वो हिल जाती है। अब भारी चादर ले लो तो उसे धोने में बहुत दिक्कत होती है, हल्की ले लो तो आराम से धुल भी जाती है। तो मतलब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये ले ली थी, और यहाँ पर मैंने फिर ये पिलो कवर भी लगा के सही से अपना ये वाला कमरा भी मैंने सेट कर दिया था।